यहाँ हम बात कर रहे हैं नेट की कहानियाँ जो हमारे सिलेबस में दी गई हैं और उनके पात्र और उनके विषय। सबसे पहली कहानी है चंद्रदेव से मेरी बातें। इसकी राइटर है बंग महिला। इसका प्रकाशन हुआ था 1904 में। विषय है जातिगत पक्षपात पर व्यंग, परिवर्तन की बाट, सरकार एवं कर्मचारी पर व्यंग, कलकत्ता की खासियत, एकता का सूत्र, चप्पल, अलग अलग क्षेत्रों पर व्यंग जैसे बिजली, कानून, शिक्षा विभाग आदि, युवा वर्ग के आलस्य पर व्यंग किया गया है। अगली कहानी है दुलाई वाली। ये भी बंग महिला की है। इनका प्रकाशन 1907 में सरस्वती पत्रिका में हुआ। विषय है कहानी के पात्र हैं वंशीधर, नवल किशोर का दोस्त, जानकी वंशीधर की पत्नी, सीता वंशीधर की साली जानकी की बहन, दुलाई वाली नवल किशोर की पत्नी। और कहानी का विषय है दो दोस्तों की कहानी, हास्य विनोद की कथा, नवविवाहिता के मनोदशा का चित्रण, नवविवाहिता के साथ मजाक, हंसी मजाक का चित्रण। अगली कहानी है टोकरी भर मिट्टी। इसका प्रकाशन हुआ 1903 में और इनका 1901 में छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में हुआ था। उसके बाद इनका प्रकाशन फिर 1903 में संशोधन किया गया था। इसके रचयिता हैं माधवराव और इनके पात्र हैं जमींदार, अनाथ विधवा बुढ़िया और उनकी पोती। कहानी का विषय है कर्तव्य श्रेष्ठ भावना, धन का गर्व, विधवा का निर्मल मन, जमींदार का अहंकार, भ्रष्ट वकील, मानवता की जीत, सुखद अंत। उसके बाद अगली कहानी है राही। इनका प्रकाशन हुआ था 1947 में। सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी है। कहानी के पात्र हैं अनीता है जो एक समाज सुधारिका है, राही एक गरीब कैदी स्त्री है। इनका विषय है गरीबी का चित्रण है, देश की दरिद्रता है, राष्ट्रभक्ति और सतभक्ति है, मानवता की सबसे बड़ा धर्म है, स्त्री वेदना की झलक है और ये जेल में वर्णित पहली कहानी है। उसके बाद अगली कहानी है ईदगाह। 1933 में प्रेमचंद की कहानी है। इसके पात्र हैं हमीद है, अमीना उसकी दादी है, मोहसिन उसका दोस्त है, नूरे, शम्मी ये सभी इसके दोस्त हैं। अगली कहानी है दुनिया का सबसे अनमोल रतन। ये भी प्रेमचंद की कहानी है। इसके प्रकाशन हुआ था 1907 में उर्दू नामक पत्रिका में और इसके पात्र हैं दिलफिगार प्रेमी है और दिलफरेब प्रेमिका है। इसमें जो प्रेमिका है वो अपने प्रेमी से कहती है कि मुझे दुनिया का सबसे अनमोल रतन ला कर दो, तो वो एक जो वतन पर शहीद हुए सिपाही का खून का कतरा उसे ला कर देता है। उसके बाद अगली कहानी है कानों में कंगना। ये 1921 में प्रकाशित हुई थी इंदू पत्रिका में और इसके रचयिता हैं राधिका रमन प्रसाद सिंह और इसके पात्र हैं किरण, नरेंद्र, किन्नरी, योगेश्वर। इसमें जो किरण है वो नरेंद्र की पत्नी है और नरेंद्र अपनी पत्नी के सारे गहने किन्नरी को दे देता है। इसमें इसी कहानी का वर्णन किया गया है। उसके बाद है उसने कहा था। 1915 में सरस्वती पत्रिका में चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। इसके पात्र हैं लहना सिंह, सूबेदार, हजारा सिंह, सूबेदारनी, होरा, बोधा सिंह, वजीर सिंह आदि। उसके बाद अगली कहानी है आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की 1929 में और ये 1929 में आकाशदीप संग्रह है उसके अंदर प्रकाशित हुई थी। इसके पात्र हैं बुद्धगुप्त, ताम्रतिप्ति का ये क्षत्रिय है और एक चंपा है और नायक जया, वनिका, मणिभद्र। उसके बाद अगली कहानी है तीसरी कसम। ये फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है और ठुमरी संग्रह 1958 में इसका प्रकाशन हुआ था। इसके पात्र है हीरामन गाड़ी वाला है जो एक ग्रामीण है और अगली है हीराबाई जो ये नाचने वाली नौटंकियों में नृत्य करने वाली है। उसके बाद है धुन्नी राम, लाल मोहर, पलटदास और तीसरी कसम में जो ये हीरामन है वो 3 कसमें खाता है, तो उसी पर आधारित ये कहानी है।
उसके बाद है ग्रेगिन, जिसका बाद में रोज नाम से प्रकाशन हुआ था। ये अज्ञे की कहानी है। 1990 में विप्त गथा संग्रह में इसका प्रकाशन हुआ था। और उसके पात्र है मालती है, महेश्वर इसका पति है, डॉक्टर है जो, और इनका एक बेटा है टीटी। उसके बाद है कोसी का घटवार, शेखर जोशी की कहानी है। 1958 में इसका प्रकाशन हुआ था। इसके पात्र है लक्ष्मा और गोसाई। उसके बाद है अमृतसर आ गया, भीषम शाहनी संग्रह है, पटरियों में प्रकाशन हुआ था। इसके पात्र हैं बाबू हिंदू और 3 पठान हैं जो मुसलमान हैं। उसके बाद है चीफ की दावत, भीषम शाहनी संग्रह पहला पाठ में इसका प्रकाशन हुआ था। इसके पात्र हैं मिस्टर सामनाथ, सामनाथ की पत्नी, सामनाथ की माँ, चीफ जो कि सामनाथ का बॉस है। उसके बाद अगली कहानी है सिक्का बदल गया। ये कृष्णा सोबती की कहानी है। प्रतीक में 1948 में इसका प्रकाशन हुआ। इसके पात्र हैं शाहनी पत्नी, शाहजी इसके पति है, शेरा इसका सेवक है, रसूल थानेदार, दाऊद खान हसेना है, और मुल्ला इस्माइल है, और बेगू पटवारी है। उसके बाद अगली कहानी है इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर, और इसके रचयिता है हरिशंकर परसाई। प्रकाशन इसका संग्रह विकलांग श्रद्धा का दौर 1982 में हुआ था। पात्र हैं इसके माता दीन हैं, गृह मंत्री हैं, सचिव है, पुलिस मंत्री है, कोतवाल है, मुंशी अब्दुल गफ़ार और बलभद्र। उसके बाद अगली कहानी है पिता ज्ञान रंजन की है। इनका प्रकाशन 1965 में हुआ था। इनके पात्र हैं पिता है, बेटा है, पत्नी और कप्तान भाई। उसके बाद है राजा निर्वंशिया कमलेश्वर की, 1997 में इसका प्रकाशन हुआ था। इसके पात्र हैं जगपति, और जगपति की पत्नी है चंदा, और ये कंपाउंडर बच्चन सिंह हैं, और राजा रानी। उसके बाद है परिंदे निर्मल वर्मा, 1958 में इसका प्रकाशन हुआ। पात्र हैं लतिका जो अध्यापिका है, गिरीश नेगी लतिका का प्रेमी जो फौजी था, और हयूबर्ट लतिका का सहकर्मी है, डॉक्टर मुखर्जी मिशवुड, सुधा इनकी छात्र है, क्रूमुद्दीन चपड़ासी और फादर एलमड। उस